कड़ी पत्ता, जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है, ये एक स्पाइस और हर्बल प्लांट है और इसका इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। कड़ी पत्ता बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट भी है। इसमें विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। कड़ी पत्ता कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। यह पाचन को बढ़ाता है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में और बालों को लंबा करने में ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और वज़न घटाने में भी सहायक है। ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये जो प्लांट है बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल गुणों से भरपूर है। तो इस प्लांट को हमें अपने घरों पे ज़रूर लगाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे कि कड़ी पत्ता को कब लगाते हैं, इसको कौन सी मिट्टी में लगाना चाहिए, कैसे गमले में इसे लगाएं और इसको घना कैसे बनाएं, इसमें पेस्ट और इंसेक्ट का अटैक हो तो इसका समाधान क्या है, अगर आपके कड़ी पत्ता में ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं। तो कड़ी पत्ता को लगाने का सबसे उपयुक्त समय फरवरी से मार्च है। वैसे फरवरी से अक्टूबर तक आप इसे कभी भी लगा के ग्रो कर सकते हैं और इसका जो डोरमेंसी अवस्था होता है वो ठंडी का मौसम होता है, यानी कि अक्टूबर से जनवरी तक ये अपनी ग्रोथ रोक देता है। बाकी कभी भी आप इसे लगा के ग्रो कर सकते हैं। फेब से मार्च में आप बहुत ही अच्छी कटिंग इसकी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम है इसकी ग्रोथ का, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है इस समय इसकी, और इसका जो प्रूनिंग होता है या इसकी कटिंग होती है ये भी आप इस समय इसके कर सकते हैं, क्योंकि फरवरी के समय बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ होती है और न्यू शूट्स जल्दी ही निकलते हैं। इसको सीड और कटिंग या फिर आप इसके रूट डिवीज़न से भी लगा सकते हैं। पिछले साल मैंने इनको सीड से लगाया हुआ था। आप देखिए कि कितने अच्छे जनरेशन इसमें हुए हैं। मई से जून में इसके जो पौधे हैं वो बीज बनाना स्टार्ट करते हैं और जुलाई तक इसके बीज पककर तैयार हो जाते हैं। इस समय आप इसके बीज को अगर अपने गार्डन में लगा लेते हैं या बीज गिरने से बहुत सारे पौधे भी तैयार हो जाते हैं अपने आप ही। तो इस तरह से नए नए पौधे भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसकी कटिंग से भी आप इसे लगा सकते हैं। अगर बात करें कि इसके लिए किस तरह का पॉट चाहिए, तो अगर आप इसे परमानेंटली लगाना चाहते हैं तो कम से कम 16 इंच का पॉट ज़रूर लें, और अगर छोटे सैपलिंग्स को लगा रहे हैं तो छोटे पॉट में भी लगाकर ग्रो कर सकते हैं और बाद में उसे आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो जब भी आप गमला लें तो कोशिश करें कि मिट्टी का गमला लें या सीमेंट का गमला लें, और प्लास्टिक के गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। सिरेमिक पॉट में इसे ग्रो करने की कोशिश ना करें। इस प्लांट के लिए ऐसी मिट्टी तैयार करें जो कि वेल ड्रेन हो, पानी इससे आसानी से बाहर आ जाए। कोई खास मिट्टी की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। इसके मिट्टी बनाने के लिए आप 50% गार्डन सॉइल ले लें, 30% कंपोस्ट ले लें, कोई भी वर्मी कंपोस्ट या गाय की गोबर की खाद, और 20% आप इसमें सैंड मिला लें। इस तरह का सॉइल मिक्स तैयार करने पर आपका जो प्लांट है वो कभी भी गलेगा नहीं, क्योंकि इस प्लांट में ओवर वाटरिंग होने से इसकी जड़ें फंगस का शिकार होती हैं और जड़ें गलना शुरू होती हैं। तो इस तरह से वेल ड्रेन मिट्टी हमें बस बनाना है, और इसमें आप कैल्शियम भी मिला सकते हैं। कैल्शियम के लिए आप एक्सेल्स का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें किसी भी तरह का बोन मील वगैरह भी डाल सकते हैं, और इसमें नीम की खली भी मिला सकते हैं। मैं सिंपल मिट्टी बना रही हूँ, बाद में मैं इसमें खाद ऐड कर दूँगी। तो छोटे सैपलिंग्स में लगा रही हूँ, ज़्यादा खाद अभी नहीं डाल रही हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप छोटी सैपलिंग्स को अपने गमले में भी लगा सकते हैं या किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं। अब बात करें कि इस पौधे में फरवरी मंथ में कौन से ज़रूरी काम हमें करना चाहिए, तो इस प्लांट की आप रिपोर्टिंग अभी कर सकते हैं या फिर इसकी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, और जो इसकी ब्रांचेस की प्रूनिंग है वो भी आप इस समय कर लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो प्लांट की पत्तियां हैं वो थोड़ी ख़राब सी हो गई हैं और प्लांट हमारा डोरमेंसी में था तो फ्रेश पत्तियां नहीं हैं, और अगर हम इसकी प्रूनिंग करते हैं तो प्लांट हमारा बुशी भी होता है। तो इस तरह से हम इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से सभी ब्रांचेस को हमें कट करके हटा देना है, और जो कटी हुई ब्रांचेस हैं उनको आप कटिंग के तौर पे भी लगा सकते हैं। नए पौधे बहुत ही जल्दी कटिंग से तैयार हो जाते हैं इस समय अगर आप लगाते हैं तो। दोस्तों फरवरी मंथ में अगर आपके कड़ी पत्ता में रूट बाउंड हो चुका है तो आप इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। वैसे इसे एक बड़ा गमला देना चाहिए, बार बार इसकी रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव प्लांट है तो इसके जो ग्रोथ है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, प्लांट स्ट्रेस में भी जा सकता है। तो अब बात करें इसमें डाले जाने वाले खाद की, तो रिपोर्टिंग करने के बाद या फिर आप इसकी
प्रूनिंग करने के बाद इसे खाद देना बहुत ज़रूरी है। इसको हम खाद के तौर पे ऑर्गेनिक खाद और नाइट्रोजन युक्त खाद को डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक मेडिकेटेड प्लांट है। इसको पत्तियों को हम यूज़ में लाते हैं डेली, और रोज़ हम घरों में इस्तेमाल भी करते हैं। तो जितना अच्छा और हेल्दी चौड़ा पत्ता इसका होगा उतना ही अच्छा होता है हमारे लिए। और इसके लिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र हमें डालना है। इसमें नाइट्रोजन का सबसे अच्छा सोर्स होता है कॉर्डन कंपोस्ट। तो आप इसे अपने कड़ी पत्ते में ज़रूर डालें, और खाद डालने से पहले इसकी गुड़ाई कर लें। गर्मियों में आप इसमें कॉर्डन का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट टी भी डाल सकते हैं। और ये एक लीफी ग्रोथ वाला प्लांट है, और पत्तियों की ग्रीनरी बनाए रखने के लिए आप इसमें नाइट्रोजन युक्त खाद का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगला जो कड़ी पत्ता के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है वो है छाछ। तो 10 से 12 दिन पुरानी आप छाछ इसमें डाल सकते हैं डाइल्यूट करके। अगर इस छाछ को अपने प्लांट पे डालते हैं तो आपका प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है, और किसी भी तरह का फंगस या कीड़ों का अटैक इस प्लांट पे नहीं होगा। बहुत ही हेल्दी आपका प्लांट रहेगा। इस प्लांट पे ज़्यादातर मिलीबग का अटैक देखने को मिलता है, तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें अगर आपका प्लांट इन्फेक्टेड हो गया है। और इस तरह से गमले में जो छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं उसको भी आप निकाल सकते हैं। रूट डिवीज़न से भी नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कड़ी पत्ता के बारे में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।